में ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, मुलाकातें हो रही हैं, कल भी हुई, आज भी हो रही हैं, आप भी उन मुलाकातों में हैं, आप खुद लाहौर में मौजूद हैं। ये भी कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने कि 1-2 रोज़ में हो जाएगा फैसला असमिया तहलील करने का। जो रिपरकशंस थे वो सारे देख लिए गए हैं, आगे जो भी फैसला ज़ाहिर तहलील करने के वाले से करना है। और क्या 20 तारीख जिसकी बार बार बात की जा रही है, क्या डेट फाइनल हो गई है इस हवाले से? देखिए, फाइनल डेट तो अभी कोई नहीं है। फाइनल डेट तो खान साहब ही देंगे, लेकिन कल प्रेसफुली ये डिसाइड कर लिया गया कि हम ये असेंबली डिसॉल्व करेंगे और इसका जो फैसले का और समझ लें जो फैसला है वो बता भी दिया गया है वहाँ सारे पार्लियामेंटेरियंस को और चीफ मिनिस्टर्स को दोनों सूबों के कि खान साहब इसका किसी भी दिन कॉल देने वाले हैं। तो इंशाल्लाह वो सहूलत से जिस तरह खान साहब चाहते हैं उस तरह से हो जाए। अच्छा, तारीख तो खान साहब देंगे। ये कि वो बात जो की जा रही है कि एमपीएस कुछ ऐसे हैं जो कि इस्तीफे नहीं देना चाहते, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनसे बातचीत हो गई है या चल रही है अभी बातचीत? देखिए, मेरी आज भी मोनिस इलाई से और परवेज इलाई से मुलाकात हुई थी और दोनों ने इस बात का यकीन दिलाया कि जब खान साहब चाहेंगे, जैसे खान साहब चाहेंगे हो जाएगा। उन्होंने अपनी राय का इजहार जरूर टीवी पर किया है और वो हक भी रखते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए। तो वो उनकी राय की अपनी जगह वैल्यू है, लेकिन फैसला तो उन्होंने इमरान खान पे छोड़ा है और इमरान खान साहब का जो फैसला होगा वो हतमी होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी की जा रही है कि ज़ाहिर पंजाब में कुछ तरक्याती मंसूबे हैं, अगर ये फौरी फैसला किया जाता है तो वो भी मुतासर होंगे। एक तो ये सूरत हाल है, दूसरी बात ये कि अब आप लोगों की बातचीत तो चल रही है, लेकिन जरदारी साहब के पास एक पत्ता है। बात कर रहे हैं लोग कि अगर वो चल गया, और वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि असमिया तहरील नहीं करेंगे खान साहब, ना पंजाब असम्बली तहरील होगी, ना ही केपी असम्बली तहरील होगी, तो वो जो पत्ता है जरदारी साहब के पास वो इस्तेमाल कर लेंगे या कर लिया उन्होंने। इस तासुर को किस तरह जाहिर करेंगे आप लोग? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल इस बात से कन्विंस हूँ कि जरदारी साहब को ओवररेट किया हुआ मीडिया ने कि वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के कोई सियासतदान है और वो जो चाहते हैं वो हो जाएगा। जरदारी साहब के कई पत्ते पिटे हैं, कई बार वो फेल हुए हैं। वो अपने तमाम मैथ्स एंड मैथ्स और अपना वो सारा पैसा ले रखने के बावजूद वो पंजाब में बार बार वो मार खाते रहे सियासी। तो मैं नहीं समझता कि कोई जरदारी गिरी इसमें चलेगी। इसमें जो इमरान खान साहब हैं वो कंप्लीट होल्ड रखते हैं इस वक्त सियासत का, और जो इमरान खान साहब चाहेंगे वो हो जाएगा। सो मुझे नहीं कोई डर लगता कि कोई जरदारी साहब यहाँ पे कोई खातिर खा इम्पैक्ट डाल सकेंगे पंजाब की सियासत के अंदर या उस चीज़ के अंदर जो इमरान खान यहाँ पे करना चाहते हैं। लाहौर में कल एक वजीर ने हल्फ उठाया, खान साहब ने कहा मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। क्या वाकई ऐसा है? एक्चुअली ये पहले से कोई डिसाइडेड था, लॉन्ग टाइम बैक कुछ ड्यू इनको लेना था और वो कहीं अपने रूटीन में आके वो उस तरह से हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वजीर तो बेचारा वो जब खान साहब कहेंगे वो रिजाइन कर देगा, वो कल भी कर अपने रेजिग्नेशन देने को तैयार था, अभी भी कहें तो कर देंगे। तो वो जिस तरह से उसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि एक तरफ काबीना की एक्सटेंशन हो रही है और दूसरी तरफ रिजॉल्व करने की बातें हो रही है, तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल उसको खत्म करें कि ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में कि अच्छा। जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे एक दिन के नोटिस पे ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआर काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां स्पीचेस चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।